हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में नदी को जानो ऐप लॉन्च किसने किया है। जुलाई 2021 में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। ठीक, नदी को जानो ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से पानी की जानकारी होगी कि कहाँ पर कितना पानी है और नदियों के बारे में भी जानकारी होगी कि नदियों में कहाँ साफ़ सफाई है और कहाँ पे गंदगी हुई है। ठीक, तो जो है ये नदी जानो ऐप के माध्यम से ये सब जानकारी हासिल की जाएगी और ये ऐप जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मेचीची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया। किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मेचीची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया है। तो ये जो है ट्यूनीशिया में हुआ है। ठीक, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मेचीची को बर्खास्त कर संसद को निलंबित कर दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2021 को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। 26 जुलाई 2021 को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ये जो है 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक, कारगिल युद्ध जो है वो 1999 में लड़ा गया था। ठीक, विजय ऑपरेशन के तहत 1999 में ये कारगिल युद्ध लड़ा गया था, जो कि 26 जुलाई 2021 में ये 22 साल पूरे हुए हैं और ये जो है अपना 22वां वर्षगांठ मनाया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस शहर की पुलिस ने 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। जुलाई 2021 में किस शहर की पुलिस ने 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। तो ये जो है इंदौर पुलिस ने। ठीक, किस पुलिस ने? इंदौर पुलिस ने जुलाई 2021 में पुलिस के 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। ठीक, इंदौर जो है इंदौर शहर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन नामक पुस्तक लिखी। किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो है अशोक लवासा ने लिखा है। ठीक, अशोक लवासा की पुस्तक का नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन है। ठीक, अब पुस्तक की बात आई है तो जो पिछली पुस्तकें हम आपको बताए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर। ठीक, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु की पुस्तक है पॉलिसी मेकर्स जनरल जमल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। और सुदीप मिश्र की है
फीमेल टू द ड्यूटी चांद स्टोरी है, ठीक। और आर.बी. रविचंद्रन की पुस्तक है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस है। वैलेरी बाइडेन ओवेन की पुस्तक का नाम है ग्रोइंग अप बाइडेन, ठीक। और डॉक्टर गौरीशंकर की पुस्तक नाम है जनक सुतासुत शौर्य। धवल कुलकर्णी का नाम है पुस्तक का नाम है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसिंग। और श्रुति राव सुशांत सिंह की पुस्तक का नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू। बेड़ू माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक का नाम है द फोर्थ लायन इज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। और जयराम रमेश की पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध, ठीक। अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल विथिन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। क्रिसिस नाइट का पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लॉयन। संजय बारो और राहुल शर्मा की पुस्तक का नाम है ये न्यू कोल्ड वॉर हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। अक्षय त्यागी की पुस्तक का नाम है नाउ दैट वी आर हेयर। और कांति वाजपेयी की पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड, ठीक। विमल जालान की पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। और इम्तियाज़ अनीस की पुस्तक का नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, ठीक। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इनके राइटर और जो है बुक्स के नाम याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ये जो है तेलंगाना की है, ठीक। तेलंगाना राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को की, ठीक। और यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में स्थित है, ठीक। इतना यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा। अब अगला को तेलंगाना की लोकेशन देख लेते हैं। यह है तेलंगाना, ये पहले हैदराबाद का भाग था। 2014 में ये विभाजित होकर तेलंगाना अलग राज्य बन गया है, ठीक। ये जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 33 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट 40 है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और जो वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल, उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। और चीफ जस्टिस का नाम है हिमा कोहली। और हैदराबाद में हाई कोर्ट स्थित है हैदराबाद की। और तेलंगाना किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को पहले विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। किस दिन को पहले विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये जो है 22 जुलाई को, ठीक, सॉरी 22 जुलाई नहीं, 25 जुलाई को चिन्हित किया गया है। ठीक, 25 जुलाई को पहले विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो है नासिर कमाल को जो है नियुक्त किया गया है। नासिर कमाल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। तो ये जो है स्वीडन ने किया है। ठीक, किसने किया है, तो स्वीडन ने। और ISA का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। 2015 में ISA की स्थापना हुई थी और मुख्यालय जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। मुख्यालय इसका ISA की मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक, और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो अजय माथुर हैं। इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। ठीक, अब स्वीडन की बात हुई है तो स्वीडन को मैप में देख लेते हैं। ये है स्वीडन। ठीक, ये स्वीडन है और इसकी कैपिटल जो है स्टॉकहोम है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है और करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना है और प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन है। ठीक, और स्वीडन के जो पड़ोसी देश हैं वो नॉर्वे है, फिनलैंड है और डेनमार्क है। ठीक, ये बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी के साथ सीमा बनाता है स्वीडन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सनशीव ग्रुप ने किस देश में बॉटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है। सनशीव ग्रुप ने किस देश में बॉटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है। ये जो है इंडोनेशिया। ठीक, सनशीव ग्रुप ने इंडोनेशिया देश में बॉटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जो है यांग कियाना ने जीता है। ठीक, यांग कियाना ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और चीन की यांग कियाना ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल्स में स्वर्ण पदक जीता। और रूस की अनास्तासिया गलासिना ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता है। ठीक, ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला स्वर्ण पदक यांग कियाना चीन की हैं, इन्होंने जीता। और रजत पदक जो है रूस की अनास्तासिया गलासिना हैं, इन्होंने जीता है। और कांस्य पदक स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने जीता है। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? ये प्रमोद भगत को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। और इंडिया स्पोर्ट्स ऑनर विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RBSG समूह द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2017 में स्थापित किए गए थे। ठीक। और इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भगत 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया है? किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया है? ये जो है यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है। ठीक। इस तरीके से कुछ होता है ये वायरस। नोरो वायरस का प्रकोप यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार नोरो वायरस बहुत संक्रामक है जो दस्त और उल्टी का कारण बनता है। एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस को अनुबंधित कर सकता है। दूषित पानी और भोजन का सेवन करने और दूषित सतहों को अपने हाथों से छूने और फिर उन्हें बिना धोए मुंह में डालने से भी यह वायरस हो सकता है। ठीक। और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। नोरो वायरस के लक्षण कैसे होते हैं ये जान लेते हैं। नोरो वायरस के लक्षण उल्टी, वॉमिटिंग, दस्त, डिहाइड्रेशन और पेट दर्द, स्टमक पेन तथा मितली नैरियसिया। ठीक। और यह वायरस आंतों या पेट में सूजन पैदा कर सकता है और इसे तीव्र आंत्रशोथ कहा जाता है। ठीक। ये आंतों में बहुत जल्दी फैलता है। और इस वायरस के अन्य लक्षण हैं सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द। ठीक। और लोग आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर लक्षण विकसित करते हैं और वे 1 से 3 दिनों तक रह सकते हैं। ठीक। जिसे ये रोग हो गया है नोरो वायरस, वो 1 से 3 दिन तक ही जीवित रह पाता है। ठीक। अगर इसे जो है इसका इलाज समय रहते नहीं होता है तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। और इसका लक्षण जो है वो 12 से 48 घंटे के भीतर दिखाई पड़ता है। ठीक। 12 से 48 घंटे के भीतर इसका लक्षण दिखाई पड़ता है नोरो वायरस का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडिया जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये अशोक लवासा ने लिखी है। और भारत के पूर्व उप चुनाव आयुक्त रह चुके अशोक लवासा ने इस पुस्तक में अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताया है कि कैसे उनके पिता के सिद्धांतों ने उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य किया और हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। ठीक। अशोक लवासा को 2020 में एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अशोक लवासा को 2020 में एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? दोस्तों, आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछ लेते हैं, आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप बता सकें। ठीक।
और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? ये तेलंगाना का मंदिर है। ठीक, ये तेलंगाना का मंदिर है, ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। ठीक, इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में एकमात्र नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया था। रमप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी के अनुपम स्थापत्य कला का प्रतीक है, जिनका नाम इसके वास्तुकार रमप्पा के नाम पर रखा गया है। ठीक, इसे बनाने वाले वास्तुकार का नाम ही रमप्पा था और उसी के नाम पर ये मंदिर का नाम रख दिया गया है। ठीक, और इसके बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। रुद्रेश्वर या रमप्पा मंदिर पर एक संक्षिप्त विवरण है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्ष तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रमप्पा मंदिर के रूप में जाना जाता है। और मंदिर यह 6 फुट ऊंचे तारे और मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करता है। ठीक, और यूरोपीय व्यापारी और यात्री मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे और ऐसे ही एक यात्री ने उल्लेख किया था कि ये मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? ये ओडिशा राज्य ने किया है। ठीक, ओडिशा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी है। ठीक, ओडिशा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं अरुण साहू। और ओडिशा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। ठीक, अब ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। ठीक, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ठीक, येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर यह घोषणा की है। ठीक, अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और राजधानी है बेंगलुरु और पॉपुलेशन जो है वो 6.41 करोड़ है। ठीक, और मुख्यमंत्री तो यही थे बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जो है प्रिया मलिक ने जीता है। ठीक, बता दें कि प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुए विश्व कैडेट
कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और प्रिया मलिक हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। अभी इसके पहले पूछा गया था कि कारगिल ने 26 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, और अभी पूछा जा रहा है कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजयी हुआ था। ठीक, और तब से जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया। किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को लॉन्च किया है। तो ये जो है IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। ठीक, IIT कानपुर का C3I हब साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है। ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया है, और प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आयकर विभाग किस दिन आयकर दिवस मनाता है। ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में मेकोंग गंगा सहयोग बैठक के किस संस्करण को संबोधित किया है। ये 11वें संस्करण को संबोधित किए हैं। तीसरा प्रश्न है जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। ये गोरखपुर में आधारशिला रखी गई है। चौथा प्रश्न है दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में किस शहर में जनता के लिए खोला गया था। ये जो है एम्स्टर्डम में खोला गया है। ठीक, पांचवा प्रश्न है जुलाई 2021 में किसके द्वारा भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो है नीति आयोग और IEA पर। ठीक, छठा प्रश्न है पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ है। ये जो है वियना में स्थित है। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया। दूसरा प्रश्न है नेशनल पेरेंट्स डे 2021 में किस दिन मनाया गया। तीसरा प्रश्न है किस राज्य के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया। चौथा प्रश्न है किस राज्य की सरकार जनजातीय उत्थान की योजना शुरू करेगी। पांचवा प्रश्न है जुलाई 2021 में शिलांग शहर में स्थित मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया। छठा प्रश्न है भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैंक जुलाई 2021 में झारखंड के टाटा नगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ कहाँ रवाना हुआ है। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ठीक, थैंक यू।